हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। ये मैंने नोट्स रूप में खास करके बच्चों के लिए जो आसानी से याद करे ऐसे नोट्स रूप में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इनको अच्छे से पढ़े ताकि परीक्षा में अच्छे नंबर आए। ठीक है। तो सबसे पहले हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया। नंबर पहला है आदिकाल, जिसको वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। आदिकाल जिसको वीर गाथा काल के नाम से भी जानता है। इसका समय है 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक। 1050 से 1375 विक्रम संवत तक। दूसरा है भक्ति काल, जिसको पूर्व मध्य काल भी कहते हैं, क्योंकि मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया था। एक भक्ति काल और दूसरा रीतिकाल। तो जो पूर्व मध्य काल है उसको किस नाम से जानते हैं? भक्ति काल। इसका समय है 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक। ठीक है। नेक्स्ट है रीतिकाल। नेक्स्ट है रीतिकाल, जिसको श्रृंगार काल या उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है। इसका समय है 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक। 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक। और चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल जिसका समय माना जाता है 1900 विक्रम संवत से आज तक, यानी कि अभी तक आधुनिक काल ही चल रहा है। अब सबसे पहला प्रश्न बनता है कि आदिकाल की प्रवृत्तियाँ क्या है। कोई 2 प्रवृत्तियाँ, कोई 4 प्रवृत्तियाँ या विशेषता लिखिए, तो वो देख लेते हैं। आदिकाल की प्रवृत्तियाँ या विशेषता है। नंबर पहली, आदिकाल की प्रवृत्तियों में देखें तो आदिकाल ऐसा दौर था जो राजनीतिक दृष्टि से यह समय युद्ध और अशांति का समय था। उस समय राजनीति की दृष्टि से देखें तो उस समय, क्योंकि राजा महाराजा राज था और उस समय बाहरी आक्रमण भी होने शुरू हो गए थे, तो उस समय युद्ध और अशांति, यदि युद्ध होंगे तो अशांति फैली रहेगी। तो इसलिए ये वो दौर था। तो उस समय हमारा हिंदी का उद्भव हुआ। दूसरा, आदिकाल में वीर और श्रृंगार रस की प्रमुखता थी। तो आपने अभी पहली विशेषता देखा कि युद्ध और अशांति का समय था। तो युद्ध होंगे तो वीर रस में कविताएं लिखी जाएगी, क्योंकि जो भी कवि थे उन्होंने राजा महाराजा और सैनिकों को जोश दिलाने के लिए वीर रस में कविता लिखी गई। और जब यूं ही नहीं कि पूरे समय युद्ध होते रहते, कभी कभार शांति रहती, कभी युद्ध नहीं होते, तो उसको श्रृंगार रस की कविताएं भी सुनाते। तो श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता थी उस समय। आदि। अब आगे आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो ज़्यादा आपको 2 कवि पूछते हैं, आदिकाल के 2 कवि और उनकी रचनाएं लिखिए। तो 2 कवि अपन ने यहाँ पे लिए। पृथ्वीराज दासो, उनके रचिता है कौन कौन है? चंद्र बरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान के कवि भी थे और मित्र भी थे। दूसरा है बिसल देव रासो, जो नरपति नाल द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज दासो जो चंद्र बरदाई द्वारा लिखा गया, और बिसल देव रासो जो नरपति नाल द्वारा लिखा गया। ठीक है। अब आदिकाल के, आप देखो आदिकाल के नामकरण के संबंध में भी प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि जब हिंदी का उद्भव हुआ तब नाम क्या रखे, सबसे पहले काल का नाम क्या रखे, इसके बारे में भी अनेक मतभेद हुए। तो उस मतभेदों के अनुसार जो एक फिर अंतिम निर्णय लिया गया वो आदिकाल रखा। लेकिन उस सब ने अपने अपने राय दी और अलग अलग नाम रखे। तो सबसे पहला राय थी कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि भाई इस समय तो वीर रस में सबसे ज़्यादा रचना लिखी गई, इसमें वीरता की भावना ज़्यादा है, इसलिए इसको वीर गाथा काल नाम देना उचित होगा। इन्होंने भी अपनी राय रखी। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि भाई, इन्होंने कहा कि विजय इस समय हिंदी का बीज बोया गया, तो इसे बीजवपन काल कहते हैं। इस समय हिंदी का बीज बोया गया, यानी हिंदी की शुरुआत हुआ, इसलिए इसको बीजवपन काल कहा जाए। फिर राहुल सांकृत्य ने कहा कि इस समय तो सिद्ध और सामंतों का समय था, सामंत थे, सिद्ध और नाथ थे, तो ये सिद्ध सामंत काल कहे। तो सबने अपनी राय की। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल, और राहुल सांकृत्य जी ने
सिद्ध सामंत काल कहना उचित समझा। फिर सबने निर्णय लेकर के कहा कि इसका एक नाम हम आदिकाल के रूप में ही मान्य करें। ठीक है। अब आगे दूसरा होता है भक्ति काल। अब भक्ति काल को हम किस नाम से जानते हैं? अन्य नाम से भक्ति काल को पूर्व मध्य काल के नाम से भी जाना जाता है। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण को भी वापस दो भागों में बांटा गया है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी अर्थात संत काव्य, और प्रेम मार्गी मतलब सूफी काव्य। फिर सगुण को भी वापस दो भागों में बांटा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। और राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी, और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि वो सूरदास जी। ठीक है। आगे देखो, कबीर की रचना, कबीरदास जी की रचना कौन सी है? बीजक, जो इनके शिष्य धर्मदास ने लिखी, ने संकलित किए। इनके जो भी दोहे थे, साखी शब्द रमिनी, वो इसमें सम्मिलित किए गए। दूसरा है जायसी की रचना का नाम क्या है? तो पद्मावत। ये यहाँ पे गलत लिख दिया, पद्मावत है, पद्मावत नहीं, पद्मावत। ये जायसी की रचना है। नेक्स्ट, तुलसीदास जी की रचना, सबसे प्रसिद्ध रचना है रामचरित मानस। और सूरदास जी की रचना सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये तीन हैं। लेकिन सबसे प्रसिद्ध रही इनकी सूर सागर, जिसमें इनके भ्रमर गीत का अंश भी शामिल है। तो सबसे प्रसिद्ध रचना रही। ठीक है। अब भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। स्वर्ण युग क्यों? इस समय सबसे ज़्यादा भक्ति रस में रचनाएं लिखी जा गई, और इस समय सबसे ज़्यादा संत और भक्तों का बोलबाला रहा, इसलिए इस काल को, भक्ति काल को, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है।